उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहते हुए हम थकते नहीं। इस भूमि के एक एक कोने में नफरत बोने की कोशिशें तेज हैं। सत्ता की सह पर ऐसे लोग पैदा किए जा रहे हैं जिनकी राजनीति और पहचान ही नफरत से चलती है। सोशल मीडिया खोलिए, सौहार्द और भाईचारे की बात करने वाली पोस्टों के नीचे भरे कमेंट पढ़िए। समझ आ जाएगा कि समाज में जहर किस हद तक घोला जा चुका है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसानियत की लौ बुझने नहीं दे रहे, जो मजहब से ऊपर उठकर मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल कायम कर रहे हैं। कोटद्वार के दीपक कुमार, जिन्हें लोग मोहम्मद दीपक के नाम से भी जानने लगे हैं, और उनके साथी विजय रावत ने ऐसा ही उदाहरण पेश किया जिसकी चर्चा पूरे देश और विश्व में हुई। नफरत के दौर में इन दोनों ने इंसानियत का हाथ थामा और समाज को एक मजबूत संदेश दिया। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड इंसानियत मंच के वार्षिक सम्मेलन में जब दीपक कुमार और विजय रावत को सम्मानित किया गया, तब वहां सिर्फ सम्मान नहीं था, बल्कि इंसानियत, सौहार्द और भाईचारे के पक्ष में एक मजबूत आवाज भी थी। क्या हुआ उस कार्यक्रम में? दीपक कुमार और विजय रावत ने मंच से क्या कहा और किस तरह नफरत फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम हुई, देखिए इस वीडियो में, अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। नफरत के इस दौर में जब खुद सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग नफरती भाषणों के लिए पहचान बना रहे हो, तब दीपक और विजय बनना आसान नहीं है। भाईचारे और इंसानियत की बात करना आज साहस का काम बना दिया गया है, और इस साहस की कीमत भी दीपक और विजय ने चुकता की और आज भी चुका रहे हैं। लेकिन इन तमाम मुश्किलों और हमलों के बावजूद उन्होंने नफरत के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने इंसानियत, दोस्ती और सौहार्द का हाथ नहीं छोड़ा। इसी जज्बे, इसी हिम्मत और इसी इंसानी सोच को सलाम करने के लिए उत्तराखंड इंसानियत मंच ने अपने वार्षिक सम्मेलन में दीपक कुमार और विजय रावत को विशेष रूप से आमंत्रित किया। सम्मेलन में दोनों साथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इंसानियत और उम्मीद के प्रतीक के रूप में पौधा भेंट किया गया और प्रशस्ति पत्र देकर उनके साहस को सलाम किया गया। दीपक कुमार के जिम को हुए नुकसान और उनके संघर्ष में छोटी सी भागीदारी निभाने के उद्देश्य से मंच की ओर से एक छोटी सी फेलोशिप भी प्रदान की गई। यह सम्मान सिर्फ दो व्यक्तियों का सम्मान नहीं था, बल्कि उस सोच का सम्मान था जो नफरत के बाजार में भी मोहब्बत और भाईचारे की दुकान सजाए हुए है। जोरदार तालियां बजाइए ताकि भाई जल्दी आ जाइए। भाई को देना है। उत्तराखंड इंसानियत का जीतेगी इंसानियत, हारेगी नफरत। आभार, आपने सिद्ध कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और यही हमारे संविधान की वास्तविक ताकत है। उत्तराखंड इंसानियत मंच आपके जज्बे को सलाम करता है और कामना करता है कि आप इस देश में लाखों मोहब्बती पर आपसे प्रेरणा लें। 24 मई 2026 हमारे कोर ग्रुप के साथी हैं, इधर आगे आ जाए। निर्मला जी, चंद्रा जी, इसके साथ साथ ये आभार प्रशस्ति पत्र तो दे रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने सुना होगा ये जिम मीट चलाते हैं और किस तरीके से संकीर्ण। दीपक ने इस मौके पर सार गर्भित भाषण दिया और कहा कि युवा नफरत के रास्ते पर चल पड़े हैं। उन्हें रास्ते पर लाना सीनियर सिटीजन्स की जिम्मेदारी है।
वे ऐसे युवाओं के माता पिता के पास जाएं और उन्हें बताएं कि जिस रास्ते पर उनका बेटा या बेटी जा रहे हैं वह रास्ता ठीक नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश है ये। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या चाहे सिख हो या ईसाई हो, सबने इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए अपना खून बहा है। उनके पूर्वजों ने, किसी ने अपने माँ को खोया है, किसी ने अपने बाप को खोया है, किसी ने अपने भाई को, तो किसी ने अपनी बहन को, और किसी ने अपने पूरे परिवार को खो दिया है इस देश की आज़ादी के लिए। तो मैं चाहता हूँ, सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जहाँ पर भी गलत होता है, चाहे वो हिंदू के साथ हो या मुसलमान के साथ हो, चाहे अदरवाइज किसी भी इंसान के साथ हो, आप आकर उसका स्टैंड लीजिए। गलत को गलत कीजिए, सीना ठोक कर कीजिए। और मैं आपसे एक विनती और करना चाहता हूँ, जैसे कि सभी जानते हैं कि सभी बोलते भी हैं कि यूथ को आगे आना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए, मगर ये परिस्थिति और ये कंडीशन कुछ ऐसी है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर काफ़ी मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि जो काम आप लोग कर सकते हैं इस कंडीशन में, जो आजकल दौर चल रहा है हिंदू मुसलमान को लेकर, वो यूथ नहीं कर सकता। पता है क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है, जो ये दल बल जो भी है, ये संगठन, जितने भी संगठन हैं, इन्होंने आजकल की जो जनरेशन को है बिल्कुल खराब करके रख दिया है। आजकल की परिस्थिति को बिल्कुल खराब करके रख दिया है। ये मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। आप जाइए, क्योंकि आप जाएंगे तो उससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा उनकी फैमिली पर, उनके परिवार पर। चाहे आप उनके आगे हाथ जोड़ो, चाहे विनती करो, चाहे उनकी रिक्वेस्ट करो कि आप अपने बच्चों को रोको, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि आपकी बात मेरे हिसाब से वो लोग मानेंगे। अदरवाइज मैं जाता हूँ या मेरा फ्रेंड जैसे कि विजय रावत है, अदरवाइज मेरे और भी मेरे दोस्त हैं, अगर हम लोग जाएंगे तो हमको छोटा देखकर, छोटा समझकर हमको इग्नोर करेंगे। आप लोगों को कहीं से कहीं तक वो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एज और उनकी एज लगभग इक्वल ही होगी। क्योंकि क्राइम्स आप देख रहे हो कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अच्छा, ये हिंदू मुसलमान कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ, जब हमारी घर की बहन बेटियां बच्चियों के साथ, 4-4 साल की बच्ची, 5-5 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है, तब ये निकल कर नहीं आते हैं, तब ये आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये घर के अंदर घुसे रहते हैं, तब ये क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? 4-4 साल की बच्चियों के साथ जब दुष्ट कर्म किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा हमारी उत्तराखंड की बहन गीता भंडारी के साथ क्या हुआ। ये सोचने वाली बात है। क्या वो हिंदू नहीं थी? क्या वो उत्तराखंड की बहन नहीं थी, बेटी नहीं थी? जैसे कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसको मारकर फेंक दिया गया। आज भी उनके माँ बाप इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, मगर इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अब आप मेरे को ही देख लो, मैं और विजय रावत, हम दोनों उस टाइम पर उस कंडीशन पे थे। हमने नहीं सोचा कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है। हमने जाकर उनका सामना किया है। मैंने, विजय रावत ने खड़े होकर, मेरे हिसाब से मुझे आज गर्व होता है मेरे दोस्त पर, मुझ पर, मेरी फैमिली पर, कि अगर हमने किसी बुजुर्ग की जान बचाई है तो हमें गर्व होता है। अगर हमने किसी मुसलमान की जान बचाई है तो हमें गर्व होता है। आज अगर हम किसी मुसलमान के साथ खड़े हैं, इंसानियत के साथ खड़े हैं, तो मुझे गर्व होता है। आज अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे गर्व होगा, मेरी फैमिली को गर्व होगा कि हमारा बेटा मरा है तो कोई नया काम करके मरा है, कोई गलत काम करके नहीं मरा है। और मुझे वाकई में, मुझे या मेरे दोस्त को, विजय रावत को जितना मैं जानता हूँ, नहीं लगता हमें डर इन लोगों से, ना हम डरेंगे इन लोगों से। अगर हम डरेंगे तो अपनी माँ से डरेंगे, अपने बाप से डरेंगे, अपनी फैमिली से डरेंगे और ऊपर वाले से डरेंगे। इनसे डरने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम इंसानियत के नाते हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किसी 70 से 75 साल के बुजुर्ग की जान बचाना गलत है, तो आप मुझे बताइए कि हमने गलत काम किया? कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगता मैंने गलत काम किया। मुझे डराया गया, सुपारियाँ दी गई हैं, फ़ोन पर, मैसेज पर, काफ़ी मेरे लिए कमेंट आए हैं, काफ़ी लोगों ने मेरे को टारगेट करने की कोशिश करी है कि ये हिंदू होकर मुसलमानों के साथ खड़ा है। मैंने बोला है मैं मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा, मैं इंसानियत के साथ खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा।
वो दौर मैंने देखा है जो बीत गया है। आप मेरे चेहरे पे देख भी रहे होंगे कि मेरे को काफ़ी उस चीज़ को मैं सोचता हूँ। खैर डर तो मुझे नहीं लगता। मेरे को सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरी माँ को भी डर नहीं लगा। मेरी माँ आज भी मेरे साथ खड़ी है और मेरी माँ बोलती है तूने अगर कुछ गलत किया होता तो मैं शायद तेरा साथ कभी नहीं देती। मैं तेरे को कहती कि तू मरता तो मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तूने गलत काम किया है। मगर मेरी माँ को गर्व है और मेरी माँ चौड़ा होकर निकलती है सड़क पर और उन लोगों का भी सामना करती है जो बोलते हैं कि मुसलमान का साथ दिया, मुसलमान का साथ दिया। तो मेरी माँ कहती है कि उसने चाहे साथ दिया चाहे जो भी किया है, मगर उसने कोई गलत काम नहीं किया, अच्छा काम किया है। उस दौरान मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब रही। 7-8 दिन मेरी बेटी स्कूल नहीं गई। मेरी वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। मैं रात को उसको हॉस्पिटल भी लेके गया। उस दौरान काफ़ी डिप्रेशन में आ गई थी। तो मैंने उसको बोला कि तू चाहती क्या है? तो उसने बोला देखो, इंसान सबसे लड़ सकता है मगर अपनी फैमिली से नहीं लड़ सकता। ये हकीकत है, ये सत्य है। चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, जब फैमिली सामने आती है तो वो गिर जाता है। और मैंने बड़े बड़े इंसानों को गिरते देखा है फैमिली के आगे। वो कहता है मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता। मगर जब फैमिली की कंडीशन सामने आती है, जब फैमिली सामने आती है तो थोड़ा सा डरना पड़ता है। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि एक बात बता, मुझे क्या करना चाहिए? बल कुछ भी करो, इस सरदर्दी को खत्म करो। मैंने कैसे करना है बता? उसने बोला मेरे को कि तुम माफी मांग लो। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ये खत्म हो जाएगी, अदरवाइज कभी नेक्स्ट टाइम फिर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं फिर दोबारा माफी मांगूंगा। जो बच्चों के साथ हो रहा है, अदरवाइज कभी मेरी बेटी को टारगेट किया गया, मेरी वाइफ को टारगेट किया तो कभी भी माफी मांगूंगा। मैं माफी नहीं मांग सकता। मैं गर्दन कटा दूंगा मगर उनके आगे नहीं झुकूंगा। सीधी सी बात है, माफी मांगना, उनके आगे झुकना मुझे गवारा नहीं है, मेरी फैमिली को गवारा नहीं है। अगर मैं झुकता, मैं माफी मांगता तो शायद आप लोग भी मेरा साथ नहीं देते और आप लोग भी मेरे को इतना सम्मान नहीं देते। जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो भी मेरे से नाराज हो जाता, मैं तो अकेला पड़ जाता। आज कम से कम आप लोग तो मेरे साथ हो, देशवासी मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु मेरे साथ हैं। अब जब सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं तो मेरी वाइफ कहती है चाहे जो भी हो मगर आपको देशवासियों से प्यार बहुत मिला है। और जिन लोगों ने मेरे को प्यार दिया है मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं कि ऐसा प्यार आप हमेशा बना के रखिए। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं और कभी लाइफ में ऐसा कुछ होता है, मैं कसम खा के कहता हूं अपनी माँ की, सिद्धवली बाबा की, ना मैं हटूंगा और ना ही मेरा दोस्त विजय रावत हटेगा। दीपक ने कहा कि इस घटना के बाद उन्हें कई तरह से परेशान करने का प्रयास किया गया। उनका जिम बंद करवाने की कोशिशें हुई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो दौर मैंने देखा है जो बीत गया है। आप मेरे चेहरे पे देख भी रहे होंगे कि मेरे को काफ़ी उस चीज़ को मैं सोचता हूँ। खैर डर तो मुझे नहीं लगता। मेरे को सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरी माँ को भी डर नहीं लगा। मेरी माँ आज भी मेरे साथ खड़ी है और मेरी माँ बोलती है तूने अगर कुछ गलत किया होता तो मैं शायद तेरा साथ कभी नहीं देती। मैं तेरे को कहती कि तू मरता तो मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तूने गलत काम किया है। मगर मेरी माँ को गर्व है और मेरी माँ चौड़ा होकर निकलती है सड़क पर और उन लोगों का भी सामना करती है जो बोलते हैं कि मुसलमान का साथ दिया, मुसलमान का साथ दिया। तो मेरी माँ कहती है कि उसने चाहे साथ दिया चाहे जो भी किया है, मगर उसने कोई गलत काम नहीं किया, अच्छा काम किया। मैं माफी नहीं मांग सकता। मैं गर्दन कटा दूंगा मगर उनके आगे नहीं झुकूंगा। आज कम से कम आप लोग तो मेरे साथ हो, देशवासी मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु मेरे साथ हैं। दीपक का लगातार साथ देने वाले विजय रावत ने भी इस मौके पर अपनी बात रखी। पर उनके अंदर, उस दल के अंदर एक भी न्याय की भावना नहीं थी कि उनको परेशान करने के लिए कि आप इस दुकान से बाबा का नाम हटाइए। अरे क्यों हटाइए बाबा का नाम? और आपको किसने राइट दिया बाबा का नाम हटाने में? क्या आप पुलिस वाले हैं? क्या आप शासन है, प्रशासन है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वहाँ सिद्धवली बाबा का मंदिर भी है तो वहाँ पर हमारे पीर बाबा का मंदिर भी है, जहाँ मैं कम से कम 17-18 साल से जा रहा हूँ। और वो पीर बाबा का मंदिर आप विश्वास नहीं करेंगे, आप आइए, हम प्रोग्राम आपको वहां तक करते हैं, आप वहां पर आइए। उस पीर बाबा की जो रक्षा करते हैं हमारे देश के सैनिक करते हैं, क्योंकि वो आर्मी के अंदर में पीर बाबा जो होंगे। यहाँ पर दिव्यांश भी है, यहाँ पर वसीम आमिर भी है। अगर आप पूछिए, अगर हम अगर झूठ नहीं कह रहे हैं, वहां पर पीर बाबा की मजा है।
आपको क्या मतलब था किसी को परेशान करने का, नाम बताने का? अरे उन बाबा का जन्म कोडगांव में हो रखा है। उनके उनके जो लड़के हैं वो हमारी उम्र के हैं, उनका जन्म भी कोडगांव में हो रखा है। 35 साल 40 साल पुरानी वो दुकान थी। डॉक्टर रवि चोपड़ा ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि आने वाला चुनावी साल उत्तराखंड के लिए बुरा साल साबित होने वाला है। हम सबको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और अगर हमको और बढ़ना है, और ये जो आने वाला साल है ये चुनाव का साल है, इस साल और गड़बड़ होगी हमारे समाज में और हिंसा के प्रयास होंगे हमारे समाज में। उस वक्त हम इस तरह की बैठकें भी नहीं कर पाएंगे, हमें फिर सड़कों पे ही आना पड़ेगा, सड़कों पर अपना बल दिखाना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि आप तब कतराएं नहीं, आ जाइए सड़क पर, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, आइए। नहीं तो ना हमारे पेड़ बचेंगे, ना जो हमारे बच्चे नशे में धुत हुए पड़े हैं, ना हमारी इंसानियत बचेगी। कमला पंत ने अपने अध्यक्षीय भाषण में राज्य में होने वाली विभिन्न नफरती और आपराधिक घटनाओं के साथ ही बढ़ते नशे का भी जिक्र किया और कहा कि इन समस्याओं से ही हम मिलकर ही लड़ सकते हैं। चाहे जब जिस समय हरिद्वार के अंदर हिंदू संसद के नाम पर धर्म संसद बुलाई गई और उसके बाद आप लगातार देखेंगे पुलवामा का कांड होता है, श्रीनगर में कांड होता है, बलूलपुरा का कांड होता है, नैनीताल में हमारे एक मुस्लिम भाई के ऊपर बलात्कार का झूठा केस लगाया जाता है। लगातार इस तरह की घटनाएं, आज जाति और धर्म, ये लोग सिर्फ मुस्लिम से लेकर जाति धर्म संप्रदाय तक पहुंच गए हैं। आप जानते हैं कि सतपुली के अंदर एक दलित बच्चे के साथ जिस तरह का यहाँ का पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, जिससे वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। टिहरी के अंदर एक क्रिश्चियन टीचर को कार्यक्रम का संचालन हरिओम पाली ने किया। सतीश धौलाखंडी के जनगीतों ने समारोह में समा बांध दिया। लड़ते हुए सिपाही का गीत बनो रे, 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 हारना है मौत तुम जीत बनो रे, लड़ते हुए सिपाही आइए बनो रे, लड़ते हुए सिपाही बनो रे। आइए फूलों से खिलना सीखो, पंछी से उड़ना, फूलों से खिलना सीखो, पंछी से उड़ना, पेड़ों की छांव बनकर धरती से जुड़ना, पेड़ों की छांव बनकर धरती से जुड़ना, पर्वत से सीखो कैसे चोटी पे चढ़ना, पर्वत से सीखो कैसे चोटी पे चढ़ना, गेहूं के दानों सी प्रीत। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धन्ना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग जरूर दीजिए। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड भी है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी। आपका यह सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़ा होने का साहस है।
आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और सत्य के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।